हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट की बात करूं तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज ए क्वांटम स्टेट ऑफ ए मैटर। ये मैटर की एक क्वांटम स्टेट होती है। अगर मैं इस फिनोमिना की बात करूं तो ये कम से कम 110 ईयर्स एगो ये फिनोमिना आया इन 1911। एच के ओन्स ने ये फिनोमिना डिस्कवर किया। ये फिनोमिना बेसिकली टू प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। पहले मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, तो वो कहती है तो फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय एच के ओन्स इन 1911। सुपर कंडक्टिंग जो फिनोमिना है इन विच इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो हो जाता है और ये अपने अंदर से क्या करता है, एक्सपल्सन कर देता है मैग्नेटिक फील्ड का। कुछ मटेरियल ऐसे पाए गए जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सडनली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसे ही हम कूल करते हैं। मान लो देखो भाई अगर मैं बात करूं ये एक मेटल है, इसमें क्या है, ये एटम्स है। यहां पर इस मेटल को मैंने करंट फ्लो कराई, करंट फ्लो कर रही है, यानी कि इस मेटल में क्या फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करेंगे किससे, एटम से, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इनकी क्या होगी, लॉस होगी। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जब कॉलिजन होगा सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकी लॉस हो जाएगी, और ये एनर्जी डिस्पेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट की फॉर्म में ये एनर्जी यहां से डिस्पेस हो जाएगी। लेकिन हमें पता है ये सिस्टम हीट हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और हमें पता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। अगर मैं इस बॉडी का टेम्परेचर कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस में यह फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं होता। वहां पर क्या है, कोलिजन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन नहीं होता। इस बात को इस तरह से समझो, मान लो कोई फंक्शन हो रहा है ना, और वहां पर बहुत सारी भीड़ है यहां पर, और हम जो है सबसे पीछे हैं। अब स्टेज आगे है, हमें पीछे से आगे जाना है, तो क्या होगा, टकराते टकराते एक पार्टिकल से दूसरे से तीसरे से हम स्टेज तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये हम हो गए नॉर्मल मेटल। लेकिन सुपर कंडक्टिंग जैसे कोई बीआईपी आ जाए तो क्या होगा, उसके लिए बीच में से अलग से रास्ता बन जाता है, और बीआईपी सीधा क्या पहुंच जाएगा, स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम हैं तो हमें हर एटम, हर जो भी आदमी वहां पे खड़े हुए हैं, एटम खड़े हुए हैं, उनसे टकराते 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 स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमारी क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, है ना, गुस्सा आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है। लेकिन अगर बीआईपी है तो वो सीधा। तो यही यहां सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस में होता है। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ जाता है। ये सबसे पहले 1911 में एच कम्बलिंग ओन्स ने ऑब्जर्व किया मरकरी पर। उन्होंने देखा टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं इसमें, और रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कह दें, रेजिस्टेंस ओम्स में। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल मेटल की बात करूं तो नॉर्मल मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इस तरह से प्रॉपर्टी। जीरो पर भी, इवन 0 केल्विन नॉर्मल मेटल में रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस की बात करूं तो सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है रेजिस्टेंस होता है, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस सडनली कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। भाई नॉर्मल मेटल ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, और ये क्या हो गया आपका सुपर कंडक्टिव। ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, ये नॉर्मल मेटल है। नॉर्मल मेटल में इवन 0 टेम्परेचर पर भी यहां पर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, बट सुपर कंडक्टिंग में जैसे आप उसको कूल करते जा रहे हो, ठंडा करते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर सडनली रेजिस्टेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर।
ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पर नॉर्मल मेटल जो सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आते ही कैसे बिहेव करने लगा, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं डेफिनेशन से बात करूं तो सुपर कंडक्टिंग जो फिनोमिना है वो किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर एंड एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, रेजिस्टेंस क्या होता है कि मेटल है, मेटल में नॉर्मली कोई भी रेजिस्टेंस हमारा 0 नहीं हो सकता आइडेंटिकली। तो यहां पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, हीट हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। ये नॉर्मल मेटल में, सुपर कंडक्टिंग मेटल में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, हमारा 0 हो जाता है। ये हमारी फिनोमिना है सुपर कंडक्टिंग। अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं तो क्लासिकल फिजिक्स में देयर इज सम फ्रिक्शन, देयर इज ऑलवेज सम एनर्जी लॉस, बट सुपर कंडक्टिंग में इज ए क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिनोमिना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह किसके कारण होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से क्या कर देता है, एक्सपेल कर देता है। ये अपने अंदर से क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देता है। ठीक है, जैसे जैसे ये सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस है, अगर ये नॉर्मल मेटल है अभी तो ये सुपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपकी ये प्रॉपर्टीज आएगी। अब अगर आप कहते हो T, यहां पर T ग्रेटर देन TC, यानी कि ये वाला T ग्रेटर देन TC और ये T लेस देन TC, यहां पर कौन सी स्टेट फॉलो कर रहा है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। तो अब ये बन गया आपका सुपर कंडक्टर T लेस देन TC पर। अब आप जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, अपने अंदर से एक्सपेल कर देगा। तो सुपर कंडक्टिंग दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये पिक्चर अभी कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो 100% मैग्नेटिक फील्ड को ये एक्सपेल नहीं करता। देयर इज सर्टेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स इनसाइड ए सुपर कंडक्टर। तो ये क्या करता है, ये उस इंटेंसिटी को अपने अंदर ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है, ये अपने अंदर उस इंटेंसिटी को अपने अंदर लॉक कर देता है। क्या करता है, अपने अंदर उस इंटेंसिटी को लॉक कर देता है। ठीक है भाई, कैसे लॉक कर देता है, अगर लॉक नहीं करेगा, मान लो एक सुपर कंडक्टिंग मैटर है, यहां आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो कुछ तो ऐसे जाएगा आपका, कुछ इधर से, लेकिन अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहां है जिसको ये अपने अंदर से जाने दे रहा है, तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर देगा, अपने अंदर लॉक कर देगा। ठीक है, लॉक के कारण जब इसमें मोशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट को इफेक्ट नहीं करेगा। इसने क्या किया, अपने सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस ने अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड, जो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर के अंदर रह जाता है, फ्लो कर जाता है, उसको क्या कर देता है, लॉक्ड कर देता है। अगर ये लॉक्ड हो गया तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये ऑल अबाउट था आपका सुपर कंडक्टिंग फिनोमिना। अगर मैं अभी बात करूं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है सुपर कंडक्टिंग, तो एक तो बात क्लियर हो गई, हमारी दो बातें क्लियर हो गई। एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, T लेस देन TC होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H लेस देन HC होना चाहिए, करंट I लेस देन IC होना चाहिए। करंट है, अब मैं फिर करंट डेंसिटी की बात करूं, ठीक है, तो J लेस देन JC होना चाहिए। ये तो एक ही बात होगी दोनों, ठीक है। और क्या है, और एनर्जी लेस देन 3.5 kBT। अगर एनर्जी इंक्रीज होगी तब भी आपकी सुपर कंडक्टिंग स्टेट चेंज हो जाएगी। सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सब्सटेंस तो सुपर कंडक्टिंग रहेगा, लेकिन सुपर कंडक्टिविटी जो स्टेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी जब जैसे आपकी एनर्जी, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं ना, बैंड गैप। ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है भाई। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो सुपर कंडक्टिंग स्टेट को क्या करती हैं, आपकी चेंज करती हैं। क्लियर है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहां पर रेसिस्टिविटी कितनी होगी आपकी, 0।
और सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/ρ। तो सिग्मा कितना हो गया आपका 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। और ओम्स लॉ से J इक्वल टू सिग्मा ई। तो E इक्वल टू कितना हो गया आपका J अपॉन सिग्मा या रोजे। और रो कितना है सुपर कंडक्टिव रेजिस्टिविटी कितनी हो जाती है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि सुपर कंडक्टर स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सुपर कंडक्टर अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है एक्सपेल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया आपका 0 हो गया। इनसाइड ए सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। M अपॉन H कितना हो जाएगा हमारा -1। और ये क्या होता है हमारा जाई ससेप्टिबिलिटी। तो जाई हमारी कितनी आ जाती है सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस की -1। यानी कि सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक। अगर मैं रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करूं तो रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जाई, जाई इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू 0। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज 0। और ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है -1, क्योंकि सुपर कंडक्टिव सब्सटेंस एज ए परफेक्ट डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। और रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है इसकी 0 होती है। ये तो सारी प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट की। ठीक है भाई, थैंक यू।